चलिए, तो अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ के जो वनोत्पाद हैं, और इस वनोत्पाद में हमने मुख्य वनोपज और लघु वनोपज के बारे में चर्चा की। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण कुछ संस्था है, संगठन है, संघ है, जो छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति में सुधार करने, उनका संवर्धन करने, इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने और छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यरत है। सरकारी बॉडी है, सरकारी इकाई है, जो अपने अपने अलग अलग उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है और ये अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, जिसे हम व्यापार एवं विकास सरकारी संघ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं जी? व्यापार एवं विकास सरकारी संघ, जिसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर सन 2000 को। ठीक, इसका गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर सन 2000। इसे किस उद्देश्य को लेकर के बनाया गया था? तो यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखा है, लघु वनोपजों के विपणन, संकलन, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने। ठीक है, हमने आपको शुरू में ही कहा, देखो जितनी भी अच्छी बातें होती है ना, उसको ध्यान रखना, वन को सुधारना है, समझ आ रही है? बिगड़े हुए वनों की स्थिति में सुधार करना है, वनों का विकास करना है, जो भी अच्छी बातें होंगी, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के कोई भी संघ या समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो लघु वनोपजों के विपणन, संकलन, अनुसंधान, विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया। साथ ही साथ आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए, इसके अलावा जितने भी प्रमुख वनोपज हैं, इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना भी इनका काम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन उद्देश्यों को लेकर के किसका स्थापना किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज। उद्देश्य समझ आ गया, गठन समझ आ गया। चलिए, तो एक चीज ध्यान देना, वर्तमान में 65 लघु वनोपजों का, या यूं कहे कि वनोपज, लघु वनोपज ना करके मैं क्या बोलूंगा? वनोपज। तो याद रखना, वर्तमान में 65 वनोपजों का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है। और ये एग्जाम में 1000 बार पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ के कितने वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी किया जाता है। तो याद रखेंगे कितना किया जाता है जी? 65 किया जाता है। ठीक है, देखो हर जो पॉइंट हम पढ़ते हैं ना, उसमें कोई ना कोई चीज, यूनिक चीज निकल के आता है। हालांकि आपको हो सकता है ये सब टॉपिक बोरिंग लगे, लेकिन बीच बीच में ऐसा कोई चीज आएगा ना जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो छोड़ना किसी को नहीं है, बोरिंग लगे चाहे कुछ भी लगे, पढ़ना है और पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे यार, मजा नहीं आ रहा, तो एग्जाम वाला भी आपको मजा नहीं आने देगा। समझ रहे हो ना? जब एग्जाम में बैठोगे तो भी आपको मजा नहीं आएगा, और अभी पढ़ रहे हो तो भी मजा नहीं आएगा। भाई एग्जाम में मजा कब आएगा? हाँ, जब पढ़ के जाए रहेंगे और वो चीज आ जाएगा तो मजा आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आ गया है लेकिन आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, तो कहां से मजा आएगा? ठीक है, तो एग्जाम हॉल में मजा करना है, आपको एंजॉय करना है क्वेश्चन से, तो उसके लिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज याद रखना, वर्तमान में 65 वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये डाटा बदलते रहता है ना, याद रखना, अभी 65 है, लेकिन हो सकता है सरकार चाहे तो और वनोपजों को शामिल कर सकती है, बढ़ सकता है। ठीक है, कम भी हो सकता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन हुआ था मई 2001 में, और इसका मुख्यालय है रायपुर। इसके अंतर्गत 9 विभिन्न प्रकार के परियोजना मंडल शामिल है। कौन कौन सा ये मत पूछना, क्योंकि उतना डिटेल नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बस याद रखना कि 9 परियोजना मंडल इसके अंतर्गत शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा का गठन हुआ था जुलाई 2009 में। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2009 में, और इसका उद्देश्य क्या है? तो वही अब देखो, बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधे के संरक्षण, संवर्धन, विकास के लिए इसको बनाया गया।
वनों को सुधार करने, वनों की स्थिति में सुधार करना है। इसके अंतर्गत 7 वन मंडल शामिल है। ठीक है, अभी वन मंडल के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये 3 हमने देखा। पहले क्या देखा? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा। चलो एक दो और देख लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए, तो हमारा जो अगला पॉइंट है इस पे चर्चा कर देते हैं फटाफट। तो हमने हेडिंग क्या दिया है? छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट। तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया? 4 जुलाई सन 2001। ठीक है, तो 4 जुलाई सन 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो राज्य की समृद्ध जैव विविधता एवं औषधीय के भंडार को संरक्षित एवं संवर्धित करना। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्तमान में छत्तीसगढ़ एक हर्बल स्टेट है। कब से? तो 4 जुलाई 2001 से। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ये वाला जो पॉइंट है ना, आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया? तो 4 जुलाई सन 2001। चलिए, अगला हमारा है छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड। ठीक, तो छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का जो गठन है ये किया गया था सन 2006 में, लेकिन इसका पुनर्गठन किया गया 9 सितंबर सन 2020 को। और इस तरीके से आपको ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, इसमें छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड में। ठीक, तो 2 चीज हमने देखा, छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट और दूसरा क्या देखा? छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड। इससे पहले 3 पॉइंट हमने और देख लिया है। ठीक, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ है? जगदलपुर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पादों का, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ है? तो जगदलपुर में है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट हमने देखा, जहां से कुछ कुछ बातें सामने आई और सभी का लगभग मिला जुला उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी वनोत्पाद हैं, वन है, वन औषधि है या वन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और उनका विकास करना। ठीक है, चलिए, अब हमारा एक पॉइंट और बचा है इस टॉपिक से रिलेटेड, उस पॉइंट को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन। देखो, अभी हमने प्रमुख संस्थान देखा जिसमें 5 प्रकार के अलग अलग संस्थानों के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पर? छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन की जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो किस तरीके से। ठीक है, तो एक पिरामिड के माध्यम से इसको हम समझने वाले हैं। तो ये हमने वन प्रशासन के एक पिरामिड बनाया है, जिसमें सबसे ऊपर मतलब वन प्रशासन का जो सबसे बड़ा बॉडी है, सबसे बड़ा इकाई है, वो क्या है आपका? राज्य वन विकास निगम। उससे नीचे होता है वन वृत्त, और वन वृत्त से नीचे वन मंडल, फिर उसके नीचे उप वन मंडल, फिर वन परिक्षेत्र, सहायक वन परिक्षेत्र, और सबसे नीचे होता है वन बीट या वन खंड। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो विभाग होता है वो होता है राज्य वन विकास निगम, और सबसे छोटा जो विभाग है वो है वन बीट। ठीक, ध्यान रखना, सबसे बड़े विभाग के मुखिया को क्या बोलते हैं? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ये नाम याद रखेंगे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। और जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का जो अधिकारी कर्मचारी होता है वो क्या है आपका? फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, क्या होता है? फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड का आप सबने फॉर्म डाला होगा, है ना? भर्ती नहीं हो रहा है, भर्ती नहीं हो करके मरे जा रहे हैं, और ये देखो कहाँ पे रहोगे? सबसे लास्ट में। समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड जो होता है राजस्व प्रशासन का सबसे छोटा इकाई होता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक, यहाँ पे इनकी संख्या भी बताई गई है कि फॉरेस्ट गार्ड का मतलब जो वन बीट है, वन बीट की संख्या ना, तो वन बीट की संख्या कितनी है? 3287। सहायक वन परिक्षेत्र का 872,
वन परिक्षेत्र का 320, वन मंडल का 82, उप वन मंडल का 82 है, और वन मंडल का 34, वन वृत्त का 6 और राज्य वन विकास निगम का 1। तो ये पिरामिड के माध्यम से हमने क्या चीज को समझ लिया, छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, वन परियोजना मंडल की संख्या कितनी है, 9। चलिए अब इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका क्या, वन वृत्त। तो याद रखना छत्तीसगढ़ के जितने भी वन हैं उन्हें 6 वन वृत्तों में बांटा गया है। ठीक है, कितने वन वृत्तों में, 6 वन वृत्तों में बांटा गया है, और ये 6 वन वृत्त पुनः 34 वन मंडल में विभाजित है। समझ आ रहा है, ये 6 वन वृत्त पुनः 34 वन मंडल में विभाजित है। चलिए तो ये 6 वन वृत्त कौन कौन से हैं, तो एक बार नाम देख लेते हैं, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग। एक बार फिर से, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, जिसमें सबसे बड़ा वन वृत्त है आपका बिलासपुर, जिसका क्षेत्रफल 13,420 वर्ग किलोमीटर है और परसेंट में 22.45%। क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसका हमने थोड़ा डिटेल देख लिया। सबसे छोटा है आपका दुर्ग, सबसे छोटा वन वृत्त है दुर्ग, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5,555 वर्ग किलोमीटर, जो परसेंट में 9.29%। समझ आ रही बातें। चलिए तो कल और आज के क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के वन के बारे में जाना, और छत्तीसगढ़ के वन के प्रशासनिक स्थिति और छत्तीसगढ़ के वन से रिलेटेड प्रमुख जो संस्थान है इनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे जितने भी छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है, जितने भी छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्य है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।